नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी से पहले इस देश के एक राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी। वो भी हमेशा देश के हित के लिए और देश को मजबूत करने के लिए कार्य करते थे और इसी वजह से उन्होंने देश की जरूरत को समझते हुए उस समय एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी जिसका नाम था प्रोजेक्ट 75 और इसकी नींव उन्होंने रखी। लेकिन उसके बाद सिर्फ एक वोट से सत्ता गंवा देने की वजह से भारत को कितना बड़ा नुकसान हुआ, आज वो सबको पता चल रहा है। आज सबको एक वोट की कीमत पता चल रही है। प्रोजेक्ट 75 जो अटल बिहारी वाजपेयी का तो एक विजन था, उसे बाद की सरकारों ने लटका दिया, जिसकी वजह से आज 17 साल के बाद भी वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि पहले की सरकारों ने इस मामले को इतना लटका दिया था जिसे सुलझाने में ही काफी समय लग गया। लेकिन आज भारत ने इस प्रोजेक्ट में एक ऐतिहासिक बढ़त हासिल कर ली है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के बाद दूसरे राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री हैं। वो भी जब से सत्ता में आए हैं उसके बाद से उन्होंने जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है वो है सेना की ताकत को मजबूत करने में, क्योंकि पिछली सरकारों ने देश को इतना ज्यादा खोखला कर दिया था कि भारतीय सेना से ज्यादा अच्छे और आधुनिक हथियार तो उस समय आतंकवादियों के पास हुआ करते थे। लेकिन मोदी ने आते ही सबसे पहले इसकी स्थिति को बदला। उन्होंने सेना को मजबूत करने के लिए एक से एक बड़े फैसले लिए, पैसों को पानी की तरह बहाया। विभिन्न देशों से हथियार तो खरीदे ही, लेकिन साथ ही उन हथियारों को भारत के अंदर आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाने का कार्य भी शुरू किया, जिसके तहत भारत ने ब्रह्मोस और आकाश जैसी ताकतवर मिसाइलों को भारत के अंदर बनाया और अब भारत के अंदर प्रोजेक्ट 75 को वापस से शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत अब ऐसी बड़ी बड़ी पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं जिसे हमारे दुश्मन देशों की नींदें उड़ाकर रख दी है। अब आखिर क्या है यह पूरा मामला और आखिर क्या है यह प्रोजेक्ट 75 की बला, जिसकी वजह से चीन की नींदें तो उड़ी पड़ी हैं, लेकिन साथ ही अमेरिका भी अब टेंशन में आ गया है और पाकिस्तान, उसके तो क्या ही कहने। अब आखिर क्या है पूरा मामला, उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले आप यह समझिए कि प्रोजेक्ट 75 आखिर क्या बला है। समुद्री इलाकों में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए भारतीय नेवी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 6 बड़ी सबमरीन बनाई जानी है जो डीजल इलेक्ट्रिक बेस्ड होंगी। इनका साइज मौजूदा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन से 50% तक बड़ा होगा। भारत के प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम में कई दूसरे प्रोजेक्ट भी शामिल हैं, जिसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की खरीद भी की जानी है। इसे भी भारत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ही बनाया जाएगा, जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल है। भारतीय नेवी द्वारा सबमरीन को लेकर जो डिमांड्स रखी गई हैं उसमें वह हैवी ड्यूटी फायर पावर की सुविधा चाहता है, ताकि एंटी शिप क्रूज मिसाइल के साथ साथ 12 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को भी तैनात किया जा सके। इसके अलावा नेवी की मांग है कि सबमरीन 18 हैवीवेट टॉर्पीडो को ले जाने लायक क्षमता रखती हो। बता दें कि भारतीय नेवी के पास करीब 140 सबमरीन है और सरफेस वॉरशिप है। वहीं अगर पाकिस्तानी नेवी की तुलना करें तो उनके पास मात्र 20 ही हैं। लेकिन भारत का मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है बल्कि चीन से भी है, जो लगातार हिंद महासागर में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि अरब सागर से लेकर श्रीलंका से सटे समुद्र तक भारत ने अब अपनी नजरें गड़ा ली हैं और इस प्रोजेक्ट का जिम्मा भी मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और L&T को सौंपा गया है, जिसमें मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने अक्टूबर 2005 में हस्ताक्षरित एक 3.75 बिलियन अमेरिकन डॉलर के सौदे के तहत फ्रांस के नेवल ग्रुप से प्रौद्योगिकी सहायता के साथ 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण पहले से ही कर रहा है। MDL भारत में अग्रणी जहाज निर्माण यार्ड और एकमात्र पनडुब्बी निर्माता है। अब तक प्रोजेक्ट 75 के पहले बैच के तहत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण पहले से ही किया जा रहा है, जिसमें INS कलवरी नामक श्रेणी की पहली पनडुब्बी दिसंबर 2017 के महीने में चालू की गई थी। INS खंडेरी नामक दूसरी पनडुब्बी को सितंबर 2019 के महीने में कमीशन किया गया था। मई 2019 में चौथी पनडुब्बी INS वेला कमीशन की गई थी। नवंबर 2020 के महीने में वागीर नामक 5वीं पनडुब्बी को कमीशन किया गया था, जिसके बाद अब इस नए फैसले के बाद आखिरी पनडुब्बी वागशीर को भी जल्द से जल्द तैयार किया जा सकेगा। आपको बता दें यह सब स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां हैं जिन्हें प्रोजेक्ट 75 के पहले बैच के तहत तैयार किया गया था। स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खासियत की बात करें तो स्कॉर्पियन सबसे ज्यादा उम्दा पनडुब्बियों में से एक है, जो एंटी सरफेस शिप वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया जानकारी एकत्र करने, बारूदी सुरंग बिछाने और क्षेत्र की निगरानी सहित विविध मिशन संचालित करने में सक्षम है। स्कॉर्पियन पारंपरिक रूप से संचालित पनडुब्बी है जिसका वजन
1500 टन है और यह 300 मीटर की गहराई तक जा सकती है। लेकिन प्रोजेक्ट 75 के बैच 2 की पनडुब्बियां इनसे भी ज्यादा ताकतवर हैं और इनसे बड़ी हैं। और अब प्रोजेक्ट 75 के दूसरे बैच को मंजूरी मिलने के बाद स्कॉर्पियन क्लास से 50% बड़ी 6 पनडुब्बियों का निर्माण भारत में किया जाएगा। हिंद महासागर में चीन की ओर से लगातार बढ़ते खतरों को देखते हुए भारतीय सेना जल्द ही अपनी क्षमता को बढ़ाने जा रही है। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीन के निर्माण की मंजूरी दे दी है। काफी लंबे वक्त से यह प्रोजेक्ट अटका हुआ था, जिसे अब पूरा किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाने के मकसद से भारतीय नौसेना के लिए 6 एडवांस्ड सबमरीन के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है, जिसकी लागत करीब 43,000 करोड़ रुपए होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में शुक्रवार को एक बैठक में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई। चीन के बढ़ते नौसैनिक कौशल के साथ अंतर को कम करने के लिए भारत ने यह निर्णय लिया है। P-75 इंडिया नाम के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना को 6 एडवांस सबमरीन मिलेंगी जो डीजल इलेक्ट्रिक बेस्ड होंगी। प्रोजेक्ट 75 इंडिया को स्वदेशी कंपनी मझगांव डॉक्स लिमिटेड और L&T को सौंपा गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए ये दोनों कंपनियां किसी एक विदेशी शिपयार्ड के साथ मिलकर पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी को सौंपेंगी और बिड लगाएंगी, जिसमें 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा और यह भारत में ही टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। इससे पहले डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक हाई पावर कमेटी अपॉइंट की थी, जिसने 8 इंडियन शिपयार्ड का मूल्यांकन किया और इस प्रोजेक्ट के लिए 2 इंडियन शिपयार्ड को चुना। इसमें एक सरकार की तरफ से संचालित मझगांव डॉक्स लिमिटेड है और दूसरा प्राइवेट शिपयार्ड L&T है। ये दोनों कंपनियां विदेशी शिपयार्ड के साथ मिलकर प्रोजेक्ट के लिए अपना प्रपोजल को सौंपेंगी और बिड लगाएंगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलना इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत अप्रूव हुआ पहला केस है। वहीं इन दूसरे बैच की पनडुब्बियों की खासियत की बात करें तो यह पनडुब्बियां स्टेल्थ और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन समेत कई तरीके की तकनीकों से लैस हैं, जिससे इसका पता लगाना दुश्मनों के लिए आसान नहीं होगा। यह टॉर्पीडो और ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइल से हमला करने में सक्षम होगी। युद्ध की स्थिति में यह पनडुब्बियां हर तरीके की अड़चनों से सुरक्षित और बड़ी आसानी से दुश्मनों को चकमा देकर बाहर निकल सकती हैं। इन सबमरीन में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी होगा। इस सिस्टम की मदद से सबमरीन बिना सतह पर आए ज्यादा वक्त तक अंडर वाटर रह सकती हैं। दरअसल सबमरीन अंडर वाटर बैटरी पर चलती है। बैटरी चार्ज के लिए इसे फिर सरफेस पर लाना पड़ता है। नया सिस्टम होने से सबमरीन 3 से 5 दिनों तक भी बिना सतह पर आए पानी के अंदर रह सकती है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यह किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आएंगी। इसके अलावा इससे जमीन पर भी आसानी से हमला किया जा सकता है। इन पनडुब्बियों का इस्तेमाल हर तरीके के वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और इंटेलिजेंस के काम में भी किया जा सकता है। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्मी के लिए स्वदेशी एयर डिफेंस गन के लिए भी 6000 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं। इंडियन आर्मी को एयर डिफेंस गन के आधुनिकीकरण की लंबे वक्त से जरूरत थी। अभी तक यह गन विदेशों से ही ली जाती रही है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कई भारतीय कंपनियों ने बेहद ही उत्साहजनक रिस्पांस दिया है और कहा है कि वह एयर डिफेंस गन को बनाना चाहती हैं। इसलिए बाय एंड मेक इन इंडिया कैटेगरी के लिए एयर डिफेंस गन और इसके एम्यूनेशन के लिए 6000 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद जिस हिसाब से भारतीय सेना का बेड़ा मजबूत हुआ है वो काबिले तारीफ है और अगर इसी प्रकार से राष्ट्रवादियों की सरकार इस देश में रही तो जल्द ही भारत कई विदेशी देशों को भी पीछे छोड़ देगा और फिर किसी भी देश की हिम्मत नहीं होगी कि भारत की तरफ वो आंख उठाने की भी हिम्मत कर ले। बाकी इस बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।